नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ श्रेया राज। क्या भारत के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटरों में से एक की सुरक्षा अचानक कम कर दी गई है? क्या अब सौरव गांगुली को पहले जैसी सुरक्षा नहीं मिलेगी और आखिर ऐसा फैसला क्यों लिया गया? क्रिकेट के मैदान पर विरोधियों को चुनौती देने वाले दादा अब एक नए कारण से चर्चा में हैं। इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की पूर्व अध्यक्ष और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल यानी सीएबी के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली एक बार फिर सुर्खियों में है। लेकिन इस बार वजह क्रिकेट नहीं बल्कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था है। पश्चिम बंगाल सरकार ने सौरव गांगुली की सुरक्षा श्रेणी में बड़ा बदलाव किया है। अब उन्हें पहले की तरह जेड कैटेगरी सुरक्षा नहीं मिलेगी। उनकी सुरक्षा को घटाकर वाई कैटेगरी कर दिया गया है। इस फैसले के बाद क्रिकेट और राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने यह फैसला राज्य की सुरक्षा एजेंसियों द्वारा किए गए विस्तृत सुरक्षा आकलन के बाद लिया है। अधिकारियों का कहना है कि नए सुरक्षा विश्लेषण में यह पाया गया कि सौरव गांगुली को अब जेड श्रेणी की सुरक्षा की आवश्यकता नहीं है। इसी आधार पर उनकी सुरक्षा को कम करते हुए वाई कैटेगरी में बदल दिया गया। राज्य के अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह फैसला किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं लिया गया है। दरअसल पूरे राज्य में वीआईपी सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की गई थी, जिसके बाद कई सुरक्षा व्यवस्थाओं का पुनः मूल्यांकन किया गया। उसी प्रक्रिया के तहत गांगुली की सुरक्षा श्रेणी में भी बदलाव किया गया है। दिलचस्प बात यह है कि साल 2023 में सौरव गांगुली की सुरक्षा को वाई श्रेणी से बढ़ाकर जेड श्रेणी किया गया था। उस समय पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने उन्हें ये उच्च स्तरीय सुरक्षा उपलब्ध कराई थी। अब लगभग 2 साल बाद उनकी सुरक्षा फिर से वाई कैटेगरी में वापस आ गई है। सौरव गांगुली सिर्फ एक पूर्व क्रिकेटर नहीं है बल्कि भारतीय क्रिकेट के सबसे प्रभावशाली चेहरों में से एक माने जाते हैं। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। खास करके पश्चिम बंगाल में उनका प्रभाव और प्रशंसकों की संख्या बेहद बड़ी है। अगर उनके क्रिकेटर करियर की बात करें तो गांगुली को भारतीय क्रिकेट इतिहास के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है। उन्होंने उस दौर में टीम इंडिया की कमान संभाली जब भारतीय क्रिकेट एक नए बदलाव के दौर से गुजर रहा था। उनकी कप्तानी में भारतीय टीम ने विदेशों में जीतना सीखा और दुनिया की मजबूत टीमों को चुनौती देना शुरू किया। सौरव गांगुली ने कई ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जो आगे चलकर भारतीय क्रिकेट के सुपरस्टार बने। इनमें हरभजन सिंह, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ और महेंद्र सिंह धोनी जैसे नाम शामिल हैं। इन खिलाड़ियों ने बाद में भारतीय क्रिकेट को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। यही वजह है कि गांगुली को सिर्फ एक कप्तान नहीं बल्कि भारतीय क्रिकेट के नए युग का निर्माता भी कहा जाता है। उनकी आक्रामक सोच और युवा खिलाड़ियों पर भरोसे ने टीम इंडिया की तस्वीर बदल दी थी। क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद भी गांगुली खेल प्रशासन में सक्रिय रहे। पहले उन्होंने क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल की कमान संभाली और बाद में बीसीसीआई के अध्यक्ष बने। उनके कार्यकाल में भारतीय क्रिकेट प्रशासन में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। बीसीसीआई अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद वो एक बार फिर सीएबी के अध्यक्ष के रूप में जिम्मेदारी निभा रहे हैं। हालांकि सुरक्षा श्रेणी में बदलाव के बावजूद सौरव गांगुली की लोकप्रियता और प्रभाव पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। आज भी वो करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों के दिलों पर राज करते हैं और भारतीय क्रिकेट में उनकी भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो दोस्तों, सौरव गांगुली की सुरक्षा को जेड कैटेगरी से घटाकर वाई कैटेगरी करना राज्य सरकार की सुरक्षा आकलन का हिस्सा बताया जा रहा है। लेकिन दादा की लोकप्रियता, उनके योगदान और भारतीय क्रिकेट में उनकी विरासत आज भी उतनी ही मजबूत है। इस फैसले पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।